एक बार की बात है, एक महान राज्य था। वहाँ का राजा बहुत शक्तिशाली और दयालु था, लेकिन उनकी एकमात्र समस्या यह थी कि उनका राजकुमार बहुत आलसी और मूर्ख था। राजा अपने बेटे से बहुत परेशान था, इसलिए उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। राजा ने अपने बेटे को राज्य से निकाल दिया। राजकुमार गहरे जंगल में भटक रहा था। चारों ओर ऊंचे पेड़ और उलझी हुई बेलें थीं। महल से निकाले जाने के बाद राजकुमार ने पहली बार ठंडी जमीन पर पैर रखा। ना रथ था, ना सैनिक, सिर्फ एक फटी हुई चादर और सन्नाटा। रात जंगल में गुफा में बीती। हर करवट पर उसे याद आया कि कभी उसके इशारे पर एक पूरी दुनिया चलती थी, लेकिन उस रात कोई नहीं था। सुबह की पहली किरण के साथ उसने हाथों में फावड़ा उठाया, मिट्टी उठाई, पानी भरा। शाम को 2 सूखी रोटियां मिली और उस पहली कमाई ने राजकुमार की आंखों में आंसू ला दिए। फिर सुबह होते ही वह आगे बढ़ा और चलते चलते रास्ते में एक अजीब सा राज्य मिला, जहां दिन का ज्यादातर हिस्सा लोग सोते रहते थे और काम बस 3 घंटे। ये तो स्वर्ग है, उसने सोचा। 2 दिन ऐसे गुजरे जैसे कोई सपना। लेकिन तीसरी शाम उस राज्य की एक सच्चाई सामने आई। राजकुमार 3 दिन से उस अजीब राज्य में था। यहाँ का माहौल अजीब था। लोग दिन भर सोते रहते और शाम को बस 3 घंटे जागते थे। हर शाम महल से एक रहस्यमयी राजकुमारी बाहर आती, सफेद पोशाक में, शांत चेहरे के साथ, लेकिन उसकी आंखों में गहरे राज थे। वह हर शाम राज्य के बीचों बीच निकलती जैसे कुछ ढूंढ रही हो। राजकुमार को यह अजीब लगा। उसने बुजुर्ग साधु से पूछा, यह क्या है? ये राजकुमारी कौन है? साधु ने जवाब दिया, वो इस राज्य की इकलौती जागती इंसान है। कई साल पहले उसका पिता और राजा अचानक गायब हो गया। उसी दिन से राज्य पर श्राप लग गया। लोग दिन में सोते हैं और वह हर शाम किसी को ढूंढती है जो इस श्राप को तोड़ सके। राजकुमार अब चुप नहीं रह सकता था। अगली सुबह जब सभी लोग सो रहे थे, वह उस बंद मंदिर की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, तेज हवा चलने लगी और बादल घिर आए। अचानक राजकुमारी सामने आ गई। वह बोली, तुम हो कौन और यहाँ पे क्या कर रहे हो? अगर तुमने इसे छेड़ा तो तुम भी अंधेरे में समा जाओगे। राजकुमार ने पूछा, ऐसा क्या है? यहाँ बताओ। मुझे राजकुमारी ने कहा, यह श्राप है, लेकिन अगर तुम चाहो तो इसे तोड़ सकते हो। राजकुमार ने जैसे ही मंदिर का दरवाजा खोला, भीतर अजीब सी हवा चली। दीपक खुद जल उठे और सामने प्रकट हुए राजकुमारी के पिता, जो वर्षों से लापता थे, पर अब पहले जैसे नहीं थे। अब वह बहुत बूढ़े हो चुके थे। राजा बोले, इस श्राप से मुक्ति तभी है जब कोई अपनी पूरी आत्मा से इस राज्य को अपनाए। राजकुमार चौंका, लेकिन अब उसे समझ आ चुका था। वो बोला, मैं राजकुमारी से प्रेम करता हूँ। अब ये राज्य भी मेरी जिम्मेदारी है, मैं निभाने आया हूँ। राजा मुस्कुराए। श्राप टूटा, राजा मुक्त हुए और पूरे राज्य ने पहली बार सूरज को दिन भर चमकते देखा। कुछ ही दिन में पूरे राज्य में उत्सव शुरू हुआ। राजकुमार और राजकुमारी का विवाह हुआ। सिर्फ प्रेम का नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत का। अब वो महल जो कभी सन्नाटे में डूबा था, हंसी, उम्मीद और रोशनी से भर गया। राजकुमार अब राजा था, न सिर्फ राजकुमारी का जीवन साथी, बल्कि हर नागरिक का रक्षक भी। अगर आपको ये प्यार की कहानी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना